नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आयु रेखा पर मेरा विषय लगातार चल रहा है। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताने वाला हूँ कि आयु रेखा को देखने से पहले कभी भी इस बात को एक हाथ से निर्धारित ना करें कि आयु की गति में किस प्रकार की स्थितियाँ होंगी, व्यक्ति कितनी आयु जिएगा, व्यक्ति की शुरुआती जीवन कैसा होगा, व्यक्ति का बाद का जीवन कैसा होगा, ये बहुत कुछ आयु रेखा पर निर्धारित करता है। जो हस्तरेखा देखने में इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमेशा ध्यान रखें। यदि उनको ऐसा अवसर मिलता है, इसको अवसर कह सकता हूँ दुखद घटना में भी, लेकिन आप उसको अभ्यास के रूप में जाकर यदि आप देखेंगे तो किसी मृत व्यक्ति का हाथ भी यदि देखते हैं तो कितनी बार उसके हाथ की आयु पहले ही घटना उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आयु रेखा उसके हाथ के अंदर पूरी होती है। इसको जानने के लिए बहुत सारी रेखाओं की जहाँ ज़रूरत है मैंने बताया है, तो दोनों हाथ में भी देखना अनिवार्य होता है। तो साथ ही साथ आयु रेखा में जब आपके एक हाथ की आयु में किसी प्रकार के अलग चिन्ह हैं, दूसरे हाथ की रेखा में अलग चिन्ह है, उससे आपके रोग का निर्धारण, उससे आपकी जीवन की घटनाक्रम का निर्धारण, उससे आपके अच्छे स्वास्थ्य का निर्धारण, बहुत सारी आवश्यक चीज़ें होती हैं। तो चलिए मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ, आपको दो चार इसमें कुछ घटनाक्रम बताने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत आराम से देखिएगा। यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि भाई आयु रेखा है। यदि आपके हाथ के अंदर आयु रेखा ये आपका लेफ्ट हैंड है तो ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड के अंदर घटनाक्रम को देखने के लिए सबसे पहले क्रम में बताता हूं, हाथ के अंदर छोटी और बड़ी रेखा। मान लिया आपका ये हाथ है, लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड के अंदर जो आपकी आयु रेखा है वह जाकर के यहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम आपको दिखाई देती है कि भाई छोटी है। परंतु यही रेखा यदि दूसरे हाथ के अंदर पूरी बनती है तो इसको किस प्रकार से जानना चाहिए। यहां पर यदि इसके अंदर छोटी है और यहां बड़ी है तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि निश्चित रूप से अगर ये किसी हाथ का लेफ्ट हैंड जो है वो यदि आप एक्सरे कहते हैं तो ये एक तरीके से एक्सरे का जब यहाँ पर पूरा रूपांतरण करेंगे, जब रिलीज हो जाएंगी एक्सरे की किरणें, तो वो है पर्दे पर जाकर पिक्चर बन जाती है। तो यहाँ ये अगर छोटी है तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस रेखा ने आपका जो बताया है वह केवल एक शुभारंभ बताया, एक शुरुआत बताई है जीवन की, लेकिन पूरे जीवन के लिए आपको राइट हैंड को देखना होगा। और यही क्रम महिलाएं भी अपने हाथ में देखें। यानी यदि यहाँ छोटी रेखा है तो कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ बड़ी रेखा है तो ये आपके लिए एक अच्छा शुभ अवसर है। अब मान लिया किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर इधर जो है यहाँ छोटी हो जाए और यहाँ लंबी हो जाए, तब इसका क्या आपके जीवन में फल है। भाई वालिया राइट हैंड में तो हो गई छोटी, लेकिन यहाँ पर तो थी वह आपको मिली है पूरी तरीके से यहाँ पूरी बड़ी रेखा। यानी अगर देखें तो इस हाथ के अंदर आपको दिखाई दिया छोटी रेखा राइट हैंड में, और ये दिखाई दिया यहाँ पर पूरी रेखा। अब इसका एक अवसर समझिएगा, अगर मैं आयु की गणना करूंगा तो मुझको यहाँ से भी आयु गणना करनी है, यहाँ से भी करनी है, इनका जोड़ देखना है, यहाँ पर हृदय रेखा का जोड़ देखना है, यहाँ पर बुद्धि रेखा का जोड़ देखना, लेकिन यहाँ आयु रेखा की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से एक बात की कमी आ गई कि ये व्यक्ति शुरुआती जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा अपने जीवन को जीना चाहता था, एक उन्नतता के साथ, एक उन्नति के साथ, एक अच्छी इच्छाओं के दृढ़ शक्ति के साथ, परंतु जाते जाते इस रेखा ने यहाँ पर शुक्र पर्व को घेरना बंद कर दिया। यानी राइट हैंड के अंदर इस व्यक्ति की यहाँ पर इस रेखा ने घेरना बंद कर दिया। इसका मतलब व्यक्ति विरक्त होने लगा, व्यक्ति बच्चों से प्रेम नहीं करता, व्यक्ति के जीवन के जो अच्छे
एक तरह से कहते हैं उसका इंटरेस्ट होना पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, कामुकता के प्रति, उसमें कमी आ गई, उसके संसाधनों में कमी आ गई। तो यहाँ आयु का घटनाक्रम में यहाँ आयु के साथ साथ ये उसके निर्धारण में कमी आई, ना कि उसकी आयु रेखा के अंदर, क्योंकि आयु रेखा के लिए यहाँ पर एक घटनाक्रम को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, तो ये आपके इस हाथ में सीधी हो, इसमें उल्टी हो, तो किस तरह का। दूसरा आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड के अंदर आपकी ये रेखा पूरी है, इस वाले हाथ के अंदर भी ये रेखा आपकी पूरी है। यहां पर अगर आपने देखा तो आपके जो है लेफ्ट हैंड के अंदर ये रेखा बहुत ज्यादा इस तरीके से बीमारी, ये इस तरीके से मिली आपको। यहां पूरी भी मिल सकती है, यहां आधी भी मिल सकती है। यह बेलदार है कुल मिलाकर के और लेफ्ट हैंड के अंदर है, परंतु सीधे हाथ के अंदर ये पूरी तरीके से एकदम से घेरा घेर करके पूरे शुक्र और मंगल पर्वत को घेर कर पहुंचती है। अर्थात यह व्यक्ति के जीवन के अंदर बता रही है कि कुल मिलाकर शुरुआती जीवन में व्यक्ति रोगी होगा, शुरुआती जीवन के अंदर व्यक्ति को रोग से समस्या रहेंगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अपनी आपको सामाजिक रूप से दूसरे लोगों के बीच में एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाएगा। खेल दौड़, भाग दौड़, अपने युवा साथियों के साथ ना दौड़ पाना, सही तरीके से उनके साथ प्रतिस्पर्धा के अंदर पूरी तरह से सोपान ना ले पाना, तो ये एक तरह की स्थिति है। दूसरी स्थिति में यदि आप देखेंगे कि भाई आपको यहाँ पर जो रेखा मिली है वह आपके लेफ्ट हैंड में बिल्कुल एकदम उत्तम है, यानी ये अपने आप में पूरी तरीके से उत्तम, परंतु यहां राइट हैंड में यही रेखा इस तरीके से यहां ज्यादा एक तरीके से जाली या किसी तरह का क्रम बना हुआ है, पूरे हाथ में ना बन जाए, इस बात का बहुत ईश्वर से प्रार्थना करूंगा किसी के पूरे राइट हैंड में ऐसा ना बने। जिस भी घटनाक्रम में हो सकता है शुरू में ना हो ये वाली बात बीच में मिले, बाद में मिले, या शुरू से इस प्रकार से मिले, किसी प्रकार से मेरे व्यक्ति स्वस्थ पैदा हुआ, व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की पूरी शक्ति थी। लेफ्ट हैंड कह रहा है, जो एक्सरे कह रहा है कि व्यक्ति पूरी तरीके से सही था, परंतु जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ने लगी और जिस क्रम में ये बेलदार रेखाएं बनने लगी उस क्रम में व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा, वह कुल मिलाकर रोगी रहने लगा। तो ये एक प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि बेलदार रेखा हो तो वह आपके जीवन में कैसे कर सकती है। अब मान लिया दोनों ही हाथ के अंदर आपको दिखाई देता है कि भाई ये हाथ है इसमें पूरी है और यहां भी एकदम स्वस्थ पूरी, बस व्यक्ति का जीवन एकदम स्वस्थ, व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता, व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा के अंदर हार न मानने की जिद, व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी ना होना और जीवन में जो सोपान होते हैं उनका पूरा आनंद लेकर के बढ़ने की शक्ति, यानी पूरी की पूरी दोनों हाथ के अंदर रेखा है तो व्यक्ति के अंदर प्रबल शक्ति के संकेत हैं। अब यही चीज यदि दोनों हाथ में मिल गई मान लिया आपको, और वह कुल मिलाकर छोटी मिल गई, यहां मिल गई, ये छोटी मिल गई, जब ये यहां से छोटी मिलेगी तो निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड में करी कोई बात नहीं है, चलिए शुरुआत हुई, अच्छी हो रही है जीवन की, लेकिन ठीक है, परंतु अधिकतर हाथों के अंदर 30 साल 28 से 30 साल के बाद व्यक्ति का कैरियर बनना शुरू होता है, और यदि उसके अंदर ये चीज यहां पर मिल गई तो संसाधनों के प्रति संघर्ष होगा। व्यक्ति के जीवन के अंदर दोनों हाथ के अंदर छोटी रेखाएं होना, व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष होना, व्यक्ति का विवाह लेट होना, व्यक्ति का संतति के प्रति उदासीन रहना, व्यक्ति का पत्नी के प्रति उदासीन रहना, जीवन की आवश्यकताओं के प्रति संघर्ष करना और साथ ही साथ आयु का कम होना। तो ये दोनों ही हाथ के अंदर जो प्राणिकता अगर मिलती है तो इसको आप इस प्रकार से जान सकते हैं। एक और क्रम में बढ़ते हुए आपको बताता हूं, यदि आपको दोनों हाथ के अंदर ये दिखाई दे कि बिल्कुल एकदम हल्की रेखा है, यानी यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने में लगेगा बहुत सुकोमल है, बहुत ही ज़्यादा एकदम कहीं बिल्कुल एकदम
बहुत पतली है, बहुत निर्मल है, बहुत कमजोर प्रतीत होती है, तो यह भी एक अच्छा उद्घोषक नहीं है। जहां पर दोनों हाथ की रेखा गहरी है, तो वहीं दोनों हाथ में यदि रेखा बिल्कुल एकदम हल्की है, तो यह आपको जीवन भर आपके अंदर जीवन शक्ति, दूसरों से ईर्ष्या करने की शक्ति का कारण बनेगी, क्योंकि आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आपके पास संसाधनों में कमी रहेगी, आपके अंदर साहस में कमी रहेगी, आपको में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, आपको जीवन के सोपान पूरी तरह आनंदित से आप नहीं ले पाएंगे। तो ये इस प्रकार की एक रेखा यहाँ भी आपको मिलेगी। एक बात और बताता हूँ, आपके हाथ के अंदर यदि इन रेखाओं को बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर राहु रेखाएं काटती हैं, तो जिस आयु तक ये राहु रेखाएं मंगल पर्वत से निकल करके या शुक्र पर्वत से निकल करके काटेंगी, उस आयु तक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होगा। मान लिया लेफ्ट हैंड है, इसमें यहां नहीं काट रही, इसका मतलब यहां जीवन में शुरुआत में संघर्ष नहीं था, परंतु जैसे ही व्यक्ति 28वें वर्ष में गया या 24वें वर्ष में गया, उसकी शिक्षा में बाधाएं आने लगी, वह संघर्ष कर रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करके नौकरियों में की प्राप्ति करता है, व्यापार के अंदर भी संघर्ष होता है। इस प्रकार से आयु रेखा को हमको दोनों हाथ में यदि ये रेखाएं काटती हैं, तो उनका इस प्रकार से भी फल जानना चाहिए। तो आयु रेखा के अंदर किस किस प्रकार की गतिविधि और उन गतिविधियों को, अगर जो कारण मैंने बताए हैं, थोड़ा सा इनको भी अवश्य दोनों हाथ से देखते रहना चाहिए, जिससे आपको अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।